कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल की दो बसें दिखाई जाती है जिनमें बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट होती है। सब स्टूडेंट क्लास के लिए जा रही होती है। उनमें से एक लड़की का नाम मित्सुको है जो दिखने में बहुत प्यारी है। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। उसकी फ्रेंड्स उससे मजाक करते हुए कहती है, तुम हर वक्त लिखती रहती हो, कुछ एंजॉय क्यों नहीं करती। ये कहते हुए उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही मित्सुको पेन उठाने के लिए झुकती है, अचानक एक अजीब घटना घटती है। तेज हवा के झोंके की तरह कोई अदृश्य चीज आती है और दोनों बसों को बीच से काट देती है। इस वजह से सभी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। मित्सुको ये सब देखकर हैरान और डरी हुई होती है क्योंकि वो पेन उठाने के लिए झुकी हुई थी, इसलिए वो इस खतरनाक घटना से बच जाती है। डर के मारे मित्सुको तुरंत बस से उतरकर भागने लगती है। भागते हुए उसे एहसास होता है कि ये अदृश्य चीज हवा है जो सबको काट रही है। वो और तेज दौड़ने लगती है। रास्ते में उसे चार और लड़कियां दिखती हैं। वो उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। हवा उन्हें भी काट डालती है। भागते भागते मित्सुको एक लड़की को बचाने में कामयाब होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही हवा उस लड़की को भी काट डालती है। मित्सुको के सामने अब सिर्फ डर और खौफ का माहौल होता है। वो आगे बढ़ती है और कुछ साइकिल चलाती लड़कियां दिखती हैं। वो उन्हें भी चेतावनी देने की कोशिश करती हैं, लेकिन हवा उन्हें भी अपना शिकार बना लेती है। भागते हुए मित्सुको एक नदी के पास पहुँचती है। वो ये देखकर सन्न रह जाती है कि नदी में पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी है। ये वे लोग हैं जिन्हें इस अदृश्य चीज ने काट लिया था। खुद को बचाने के लिए मित्सुको वहाँ एक डेड बॉडी के कपड़े पहन लेती है और आगे की ओर बढ़ने का फैसला करती है। अगले सीन में मित्सुको चलते चलते एक नए स्कूल में पहुँचती है। ये स्कूल उसके अपने स्कूल से अलग था। यहाँ के फीमेल स्टूडेंट का यूनिफॉर्म भी अलग था। मित्सुको ये देखकर थोड़ा हैरान थी कि वो यहाँ के स्टूडेंट नहीं लग रही थी। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे कहती है, तुम कैसी हो। वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड लगती थी, लेकिन मित्सुको के दिमाग में बहुत उलझन थी। वो उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मित्सुको अब भी सदमे में थी। जो कुछ भी हो रहा था उसे समझ नहीं पा रही थी। उसके बेस्ट फ्रेंड उसे प्यार से सांत्वना देने की कोशिश करती है। तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है। डर के मारे मित्सुको बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है। मित्सुको सब कुछ बताती है, कैसे एक अदृश्य हवा ने उसकी बस और सभी स्टूडेंट्स को काट दिया। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले आती है और कहती है, देखो ये सिर्फ हवा है, तुम बेवजह डर रही हो। ये सुनकर मित्सुको को थोड़ा सुकून मिलता है और उसे लगता है कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। बेस्ट फ्रेंड अपनी दो और दोस्तों को बुलाती है और मिलकर क्लास को बंद करने का प्लान बनाती हैं। जैसे ही ये चारों क्लास से बाहर निकलने की कोशिश करती है, उनकी टीचर उन्हें देख लेती है। डर के मारे वे चारों वहाँ से भाग जाती है और एक झील के पास पहुँचती है। झील के पास मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसके डर के बारे में अपनी बाकी दोस्तों को बताती है। उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है कि ये सच हो, ये दूसरी दुनिया की तरह है जहाँ सब कुछ उल्टा होता है। ये कहते हुए वो झील में एक पत्थर फेंकती हैं और कहती है, देखो इस दुनिया में मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा न किया हो। तभी झील से अचानक एक मगरमच्छ निकलता है और एक लड़की को खा जाता है। बाकी लड़कियां ये देखकर डर जाती हैं। वो लड़की कहती है, देखा मैंने कहा था कि जो इस दुनिया में होता है वो दूसरी दुनिया में नहीं होता। हो सकता है कि वहाँ इस मगरमच्छ ने मुझे नहीं खाया हो। झील के पास ही एक बिस्तर रखा था। लड़कियां उस पर रखे तकिए से खेलने लगती है। तभी दूर से दो और लड़कियां उन्हें देख रही होती है। उनमें से एक दुल्हन की ड्रेस पहनी होती है। वे आपस में शादी कर चुकी थी। उनमें से एक कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में असंभव हो। हमारी किस्मत पहले से लिखी है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। इसके बाद सभी लड़कियां स्कूल वापस आती है और अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्लास में बैठती है। मित्सुको के पास एक तकिया पड़ा होता है। जैसे ही वो तकिया उठाने के लिए झुकती हैं, उनकी टीचर गन निकालकर पूरे क्लास में फायर करने लगती हैं। मित्सुको जब ऊपर देखती हैं तो उसे पता चलता है कि क्लास की सभी लड़कियां मर चुकी हैं। एक बार फिर मित्सुको बच जाती है जैसे पहले बची थी। उसकी टीचर उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की, तुम्हारा मरना भी तय है। तभी दो लड़कियां और आ जाती है और मित्सुको को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी टीचर आकर उन दोनों लड़कियों को मार देती है। मित्सुको ये सब देखकर और भी डर जाती है।
मित्सुको स्कूल की बची हुई लड़कियों के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी टीचर लगातार उन पर फायरिंग कर रही होती है। भागते भागते जैसे ही सभी लड़कियां स्कूल से बाहर आती हैं, एक अजीब हवा का झोंका आता है और सबको काट डालता है। मित्सुको यहाँ भी बच जाती है, लेकिन अब वो फिर से अकेली रह जाती है। डर और हैरानी से भरी मित्सुको भागते भागते एक पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वहाँ वो पुलिस ऑफिसर को अपनी आप बीती सुनाती है। ऑफिसर उसकी बातों को सुनकर उसे शक की नजरों से देखती है और कहती है कि तुम्हारे कपड़े तो स्कूल के यूनिफॉर्म जैसे नहीं लग रहे हैं। इसके बाद ऑफिसर उसे एक मिरर के सामने खड़ा कर देती है। मित्सुको जब खुद को देखती है तो हैरान रह जाती है। वो पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब उसे लोग मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मित्सुको की शादी होने वाली है। पुलिस ऑफिसर उसे चर्च तक ले जाती है। चर्च पहुँचते ही वहाँ मौजूद लोग उसे बधाई देने लगते हैं। वही मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी वहाँ देखती है। वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी दोस्त उसे शांत रहने और जैसा कहा जाए वैसा करने को कहती है। बेस्ट फ्रेंड मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनने में मदद करती है। जैसे ही मित्सुको वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ की दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसके बेस्ट फ्रेंड गुस्से में आ जाती है और एक एक करके उन लड़कियों को मारने लगती है। जब मित्सुको आगे बढ़ती है तो वो अपने ग्रूम की जगह एक ताबूत देखती है। ताबूत खोलते ही एक बड़ा पिग बाहर निकलता है। मित्सुको डर के मारे एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च में भाग जाती हैं। गेट पर उन्हें रोकने के लिए दो लड़कियां खड़ी होती हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड उन्हें भी मार गिराती हैं। भागते हुए मित्सुको एक बार फिर खुद को मिरर में देखती हैं और पाती है कि वो फिर से बदल चुकी हैं। अब मित्सुको एक रेस के मैदान में पहुंचती है। वहाँ लोग उससे रेस में भागने को कहते हैं। वो रेस में भागना शुरू करती है और खुद में एक नई ऊर्जा महसूस करती है। रेस के दौरान उसे अपनी डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं। अचानक वही पिग और चर्च की महिलाएं उसे पकड़ने के लिए आती हैं। भागते भागते मित्सुको एक सुनसान और अंधेरी जगह पर पहुंचती हैं। वहाँ कुछ लड़कियां उसे घेर लेती हैं। वह कहती हैं कि वे सब मर चुकी हैं और मित्सुको को भी मार डालेंगी। तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आती हैं और उसे बचाकर वहाँ से ले जाती हैं। भागते भागते मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है। जैसे ही मित्सुको अपना नाम पुकारती है, वो अपनी असली रूप में वापस आ जाती है। बेस्ट फ्रेंड उससे अपने हाथों में लगी वायर निकालने को कहती है। मित्सुको डरती है कि इससे उसकी दोस्त की जान जा सकती है, लेकिन मजबूरी में वो वायर खींच देती है, जिससे उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है। इसी दौरान मित्सुको एक गेट नजर आता है। गेट से बाहर आते ही वो एक अलग दुनिया में पहुंचती है। ये पुरुषों की दुनिया होती है। वहाँ उसे अपने पोस्टर्स लगे हुए नजर आते हैं। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम फ्यूचर में हो। ये सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद मित्सुको को होश आता है और वो आगे बढ़ती है। तब वो देखती है कि एक बुढ़ा आदमी एक गेम खेल रहा होता है। उस गेम के स्क्रीन पर मित्सुको का वही कैरेक्टर दिखता है जो वो अब तक बनी हुई थी। बुढ़ा आदमी मित्सुको को देखकर कहता है, मैं ही इस गेम का क्रिएटर हूँ और मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी ने मित्सुको को बताया कि वो बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन उसका डीएनए यूज करके उसे फिर से बनाया गया। ये सुनकर मित्सुको समझ जाती है कि ये सब एक गेम का हिस्सा है। उसके दिमाग में एक सोच आती है कि शायद वो अपनी असली दुनिया में वापस जा सकती है। तभी एक और आदमी आता है और मित्सुको को अपनी तरफ बुलाता है। बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है, ये तुम्हारी लास्ट लेवल है, इसे कंप्लीट करो। मित्सुको आगे बढ़ने लगती है, पर उसे अपनी दोस्त की एक बात याद आती है। अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो इम्पॉसिबल हो तो हम इस गेम से निकल सकते हैं। मित्सुको तब एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेती है। वो बूढ़े आदमी का गला दबा देती है और कहती है, हमारा मजाक बनाना बंद करो, हम कोई खेल नहीं है। उसके बाद वो बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने पेट में मार लेती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं सोच सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ करेगी। इस एक्शन से मित्सुको की डेस्टिनी पूरी तरह से बदल जाती है, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। लास्ट में दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर्स भी अलग अलग रेस्पॉन्स की वजह से अपने आप को खत्म कर लेते हैं। अब वो सब गेम का पार्ट नहीं रहते। अगले सीन में मित्सुको एक बर्फी जगह पर लेटे हुए दिखाया जाता है। ये सिग्निफाई करता है कि अब वो अपनी रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी हैं। और इसी के साथ ये माइंड ब्लेंडिंग कहानी खत्म हो जाती है। और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको आगे आने वाले हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।